बंधु, मैं कैफे में आया था लेकिन बाहर ही मेरी नजर तुम्हारे हस्बैंड पर पड़ी तो मैं अंदर नहीं आया। आई नो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी सिचुएशन संभालने में, लेकिन आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अब हम उस कैफे में नहीं कहीं और मिलेंगे। साहब, ये वंदना मैडम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हाँ, बकवास कर रहे हैं आप। मैंने कब पूछा उनके बारे में? देखिए, कुछ गलतफहमी हो गई, सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम रियली सॉरी। अरे मतलब लगभग मेरी उम्र का था, वेल टू डू कपड़े पहने थे और तिवारी से तुम्हारी इंक्वायरी कर रहा था। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड ना, जरा ये सीसीटीवी चेक कर लो। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लूंगी। ओके, चल बाय। क्या हुआ सर? अब वंदना भाभी का किसी से झगड़ा हो गया क्या? हाँ सर, वंदना भाभी का कोई क्लाइंट वाइंट हो जिसका रसोई का ऑर्डर ठीक से ना बना हो और वो अपना गुस्सा निकालने आया हो। मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, कोफ्ते में डबल नमक डाल दिया। सॉरी सर, प्लीज गुस्सा मत होइए। वो मेरे हाथ का डबल नमक वाला खाना भी ना बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट मेरे पति ने कविता भी लिखी है मेरे डबल नमक वाले पोहे पर। आपके पति भले ही कविता कहते होंगे, लेकिन मेरी पत्नी कविता, उसने आज जो जो बात कही है ना, वो मैं आपसे कह भी नहीं सकता। मेरी पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया आपने। अब मैं ये नमक आपको सूद समेत लौटा के रहूंगा। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? कैसल सर? मैंने कुछ नहीं किया भैया। सर अरे राजेश भाई, क्या अभी तक नाराज हो दोस्तों से? हैं? आइए बैठो ना यार, बैठे छोड़ो ना यार, अभी क्या है अभी? राजेश भाई, मूर्ति का नाप अब तक आपने भेजा नहीं मैसेज पर? झालर, तू चुप बैठना, बैठिए ना आप राजेश भाई। ये झालर है, इसको इग्नोर करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। गुस्सा थूक दीजिए राजेश भाई। चाहिए तो इसके मुंह पे थूकिए। ए पेंटर, व्हाट? छोड़ो ना अभी राजेश भाई, हो गया ना अभी, सॉरी ना अभी। नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया, सो आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? होगी ना, बट्टी हो गई ना अपनी, हैं? बराबर ना? अच्छा राजेश भाई, और कितना नजदीक हूँ? वो तिवारी बोल रहा था कि एक आदमी आया था जो परम पूजनीय वंदना भाभी की इंक्वायरी कर रहा था। हाँ, वो पता नहीं कौन था। मैंने बंधु से कहा है सीसीटीवी फुटेज चेक करें। अरे सीसीटीवी फुटेज से याद आया हमारे को। वो दिलराज था ना, ज्योति का। ज्योति का? अरे मतलब वो ज्योति की पहले जिससे शादी होने वाली थी। हाँ। वो दिलराज। हाँ। पता चला कि वो बिल्डिंग में पहले भी आता था। सीसीटीवी फुटेज देखकर हमारे को पता चला। पता है, जब भी मैंने ये सीसीटीवी फुटेज ये तिवारी को दिखाया तो तिवारी ने क्या कहा पता तुझे? देखो क्या कहा? अरे उसने बोला कि साहब ये तो पहले भी आता था। हाँ, ज्योति की इंक्वायरी करता था और चला जाता था। बोलो। अरे बाप रे। पर पेंटर, उस दिन के बाद वापस तो नहीं आया ना वो? अरे मजाल थोड़ी है उसकी, वापस आएगा तो टांगे ना तोड़ दूं उसकी मैं झालर की। नो 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 पेंटर, ऐसे हिंसक नहीं होते, ओके? है ना राजेश भाई? अरे लेकिन मैं राजेश भाई जितना महान आदमी थोड़ी हूँ। क्या बोलते राजेश भाई, बरोबर ना? है ना? हाँ। वैसे क्या पता चला उसका? किसका? अरे वही जो वंदना भाभी की इंक्वायरी कर रहा था वो। नहीं, पता तो नहीं चला। बंधु से पूछूंगा तो पता चलेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना राजेश भाई तो बता ना। क्या है, आप अच्छे आदमी हो ना। हम लोग थोड़ी है, हम लोग को बुरा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? फाड़ डालेंगे उसको। अरे टांगे तोड़ दूंगा झालर की मैं, टेंशन मत लेना। हम लोग हैं इधर।
यस पता ना कुछ हो तो, है कि नहीं? हाँ। कौन है? हाँ? कौन है? क्लाइंट ऑर्डर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो डाइनिंग टेबल पर मैंने पूछा नहीं क्योंकि बच्चे भी थे। सीसीटीवी चेक किया कि नहीं? कुछ पता चला कौन था वो? हाँ किया ना, क्लाइंट ही था वो। मेरा नंबर मिसप्लेस हो गया था ना, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया। ओह, डोंट वरी, रेस्टोरेंट वालों को कह दिया कि आप ऐसे मेरा एड्रेस किसी को भी नहीं दे सकते हैं। इट्स सॉर्टेड। अगर क्लाइंट था तो मुझे देखकर भाग क्यों गया वो? या नीचे लॉबी में? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या ऐसे फिजूल के सवाल क्यों कर रहे हो? राई का पहाड़ बनाना है बस, बिना बात। अरे नहीं, मैं मतलब अथर्वा, ये पक्का अथर्वा। अथर्वा, तू ना क्या करता रहता है? सॉरी वंदू, पता है मेरे इस तरह तुम्हारे बिल्डिंग में आ जाने से तुम्हें कितनी परेशानी हुई होगी, लेकिन सच कहता हूं मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम खुश तो हो ना। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा और हाँ, कभी मैसेज भी नहीं करूंगा। बस हमारे उन खूबसूरत लम्हों की यादों को अपनी आंखों में संजोए हुए जीता रहूंगा जब तक है हार्ट, जब तक है हार्ट, जब तक है हार्ट। हार्ट के जान, जब तक है जान। जो तुम्हारा हो न सका वो नैतिक, चाइला नैतिक। मामी टू हार्ट भी है, हार्ट अथर्वा, किसी चीज को हाथ मत लगाना। आ रही हूं मैं, अभी साफ करती हूं मैं। अथर्वा, अथर्वा, तोड़फोड़ मचा रखी है, क्या हुआ? क्या हुआ? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। मम्मा क्या बात है, आज आप वापस अपने फुल एलिमेंट्स में दिख रही हो। यस, और आज ब्रेकफास्ट भी सुपर्ब था। ये देख लो, मेरा मूड चाहे कैसा भी हो, इस लड़के को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट से मतलब है। बिल्कुल अपने डैडी पे गया है। अरे अच्छा डैडी,
आपको पता है कल की आपकी वो डबल नमक पोहे वाली कविता वो ज्योति आंटी ने वायरल कर दी है। ये देखो। मेरा दिल ही टूट गया अब कैसे राज, किस बात से इतना अपसेट हो? मैं अपसेट कहाँ हूँ? अपसेट नहीं हो तो ये टोस्ट चाय में डुबाने की जगह पानी में डुबाकर क्यों खा रहे हो? ऑफिस में थोड़ा टेंशन चल रहा है तो जाना नहीं है? हाँ जाना है। जाओ। जा रहा हूँ। बाय बाय बच्चों। बाय डैडी। हंस देलू रिंकिया के पापा। अरे साहब, और ग्रैंडफोर्ड आ गए साहब। एकदम से बंद हो जाती है ना। हाँ वो बंदा वापस आया था क्या? साहब यहाँ नहीं आया था। यहाँ नहीं आया था मतलब? मतलब साहब यहाँ बिल्डिंग में नहीं आया था, लेकिन सुबह जब मैं ड्यूटी पे आ रहा था ना साहब, तो अपने गेट के सामने चाय की दुकान है ना, वहां खड़ा था और बिल्डिंग की तरफ ही देख रहा था यूं करके। कैसे? ऐसे साहब। 8वां माला। साहब मैंने उसकी फोटो भी खींची है। अच्छा ये देखिए फोटो। ये ऑटो है? हाँ मतलब एकदम से बीच में आ गई ना साहब, ऐसा ऑटो के पीछे वो आदमी है साहब। अच्छा तो रुकते हैं, ऑटो जाने के बाद दिखाई देगा। राजेश भाई ऑटो के। हाँ क्या इतना क्या टेंशन में आ गई? आपकी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी पार्क कर दी क्या? क्या मतलब है? उस आदमी का कुछ पता चला? साहब हाँ। वो उस आदमी का, उसी का सीसीटीवी फुटेज दिखाया था मैंने वंदना भाभी को, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलता हूँ चलिए भाई। हाँ क्या रे क्या उसकी किसकी क्या? साहब वो आदमी आया था ना कल, वंदना भाभी के बारे में पूछताछ कर रहा था, उसको मैंने आज चाय की दुकान पे देखा सुबह गेट के सामने। हाँ अपनी सोसाइटी की तरफ देख रहा था लगातार यूं। तिवारी एक काम करिए, ले मेरी गाड़ी की चाबी ले और माउथ फ्रेशर का डिब्बा लेके आ जा। जी साहब। ये तेरा जो एक्टर है क्या नाम है उसका? हरी भाई गांजा वाला। जो भी हो, क्या बोला था मैंने उसको? हाँ क्या बोला था कि सिर्फ एक बार सोसाइटी में आना, वरना अभी के बारे में पूछना और चले जाना। क्या जरूरत है इतना डेढ़ छड़ा बनने की? है लगा फोन लगा उसको। पंटर कब से ट्राई कर रहा हूँ पर उसका फोन बंद आ रहा है। वैसे पंटर ये जो हो रहा है वो अच्छा ही तो हो रहा है। हम भी तो देखें कि सो कॉल्ड आदर्शवादी पति राजेश वागले आखिर करता क्या है। सनी क्या बात है, ब्लशिंग है? अरे राजेश सर देखिए ना ये। राजेश सर क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं क्यों, क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं सर, ये अफेयर के बारे में बात कर रहे थे। इसका अफेयर? दासानी का अफेयर। नहीं ये तो ऐसे ही मजाक चल रहा था। आपको तो पता है मेरा पहला और आखिरी अफेयर खाना है। सर अभी तक आपने अपना डब्बा नहीं खोला। हाँ वो डब्बा है ना, रह गया। आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग शेयर करो। थैंक यू सर। ये सर को क्या हो गया? आज सुबह से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, है ना?
कुछ तो टेंशन में है, लेकिन हमें बता नहीं रहे। आई नो। दर्शनी जरा धीरे धीरे, तुम्हारा भी टिफिन खत्म करना है ना। कौन बात कर रहे? महाशय, आपने मुझे कॉल किया है तो आपको ही पता होना चाहिए ना कि आपकी किससे बात हो रही। नैतिक मैं वंदना का पति राजेश वागड़े बोल रहा हूं। अरे फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है इसका? सर, क्या राजमा बना है? जल्दी आओ, राजमा खत्म हो जाएगा। हाँ चलेगा। ओके ओके। हाँ डैडी। डैडी? अच्छा, वो हाँ सखी, सॉरी। मैंने तुम्हें कॉल किया था। मम्मी कहाँ है? मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डैडी, यू नो हर ना, वो टाइम पे फोन चार्ज करती ही नहीं है, बैटरी रन डाउन हो गई होगी। वैसे वो किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर गई है और मुझे कह के गई कि घर पे ही रहो क्योंकि अथर्व स्कूल से आने वाला है। कहाँ गई, कुछ बताया? नहीं, ऐसे तो कुछ बताया नहीं। क्या हुआ डैडी, आप ऐसे टेंस साउंड क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं टेंस कहाँ हूँ? मैं कहाँ टेंस हूँ? टेंशन वाली क्या बात है इसमें? फोन नहीं लग रहा है मामा का, इसीलिए मैं थोड़ा। यानी अगर मामा का फोन आ जाए तो कहना कि डैडी बात करना चाह रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ वापस बंधु का नंबर। हाँ, बट डैडी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और है। मम्मा भी ऐसे अचानक परेशान दिख रही थी और पता नहीं मुझे डांट के गई कि दोस्तों से मिलने कैफे ना जाऊं, घर पे ही रहूं। आपने कुछ ऐसे कहा था क्या कि मैं बाहर ना जाऊं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है सखी। मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ। चलो फोन रखो, बाय। ओके। बंधु ने सखी को ऐसा क्यों कहा होगा कि कैफे में मत जाना? नैतिक, हाँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे भूल जाओ। तुमने भी रात को मैसेज किया था कि अब से कॉल और मैसेज नहीं करोगे। फिर मैसेज क्यों किया मिलने के लिए? तुम समझ नहीं रही हो बंधु। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे पति को हमारे बारे में पता चल चुका है। उसने कॉल किया था मुझे। ओह माय गॉड, क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मैंने उसका फोन रिसीव ही नहीं किया। And I was too smart enough, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया अपना। मैंने कहा था ये मुश्किल पड़ेगा, राज को पता चल जाएगा कि मैं अपने एक्स से मिल रही हूँ तो। अरे पर तुमने तो मुझसे कहा था बंधु कि तुम्हारा हस्बैंड नैरो माइंडेड नहीं है। पास्ट में उसका भी तो अफेयर था कि नहीं? तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं ना कि हम एक दोस्त बन के रहें। Is that being unreasonable? और तुम भी तो सच कहो बंधु, क्या तुम नहीं चाहती कि हम एक बार फिर से मिले और दोबारा से मिलते रहे? ऐसे मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ। मेरी बेटी और उसके दोस्तों का रेगुलर जॉइंट है ये कैफे। तुमने यहाँ पर बुलाया क्यों फिर? अच्छा कोई बात नहीं, लेट इट गो। हम लोग किसी दूसरे कैफे में चलते हैं। लेट्स हैव सम प्राइवेट मोमेंट। चलो ना, कहीं अकेले में बैठ के बातें करेंगे ना। चलो प्लीज, चलो ना बंधु प्लीज। नो बंधु, नो। कहीं ये सपना सच तो नहीं? कहीं वाकई वंदना ने अपने एक्स को कैफे में मिलने तो नहीं बुलाया? शायद इसीलिए उसने सखी को कहा कि वो कैफे में ना आए।
लेकिन सखी के दोस्त तो वहां आ ही सकते हैं। कहीं इसी डर से बंधु उस नेति के साथ कहीं और चली तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, राज, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ना। तुम बैठो ना, यहाँ तुम बैठती हो ना। हैं? क्या? बताओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? किसी से मिलने आए थे? हाँ, तुमसे ही। मुझसे? हाँ मतलब तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था और सखी से पूछा तो उसने बताया कि तुम क्लाइंट से मिलने इस कैफे में आई हो, आने वाली हो। मैंने सखी से कहा था कि मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, बट ये नहीं कहा था कि मैं कैफे में आ रही हूँ। इनफैक्ट मेरी मीटिंग ही कैंसिल हो गई, तो मैं कैफे आ गई एक कप कॉफी पीने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला मैं आऊं? चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मैं सोच रहा था, क्यों, क्या हुआ? चलो ना, डेट पे चलते हैं। हाँ? बच्चे मम्मी पापा के वहाँ खाना खा लेंगे, हम फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद में कैंडल लाइट डिनर। क्या ख्याल है आपका? तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे? ऑफिस तो रोज का है ना बंधु। बट आई रियलाइज कि मेरे बिजी स्केड्यूल में ना मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता हूँ। तुम कभी बोलती नहीं हो, लेकिन तुम्हें महसूस तो होता होगा ना यार, कैसा पति है, ना कभी साथ ले जाता है ना कभी साथ आता है। तो चलो डेट पे चलते। नहीं, हाँ? आज मूड नहीं है, घर चलते हैं। हाँ? चलो ना, चलते हैं ना डेट पे। नहीं, आप एक्चुअली बिल्कुल भी मूड नहीं। घर चलते हैं, घर। ले बंडर, तेरी टर्न। यार दक्कू यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो एक काम करना, वो तेरा एक्टर दोस्त है ना, उसको बोल अभी आगे कुछ मत करे। बंडर, सच कहूं तो मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है, क्योंकि हमारी इस हरकत की वजह से परम पूजनी वरना भाभी स्ट्रेस में आ जाएगी। तो एक काम करना, उसको फोन लगाना। बंडर क्या करूं, कल से फोन लगा रहा हूं पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई तो कर भी, वापस ट्राई करना। ओके, स्पीकर पे रखता हूं। अरे दक्कू भाई, वेरी सॉरी यार, वो मेरे नाटक के शो के लिए अचानक अहमदाबाद आना पड़ा है, तो अगले हफ्ते आपके बिल्डिंग में आकर के आपने जो कहा है ना वो कर लूंगा। व्हाट? एक मिनट, इसका मतलब वन्ना भाभी की इंक्वायरी करने के लिए तुम हमारी बिल्डिंग में आए नहीं? अरे बता तो रहा हूँ दक्कू भाई कि आपने कहा ना, उसी दिन अचानक मुझे अहमदाबाद आना पड़ा है, तो मैं कैसे आता। अच्छा अभी शो स्टार्ट हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, बाय। काट दिया। दक्कू, तेरा एक्टर आया ही नहीं, तो वो आदमी कौन था जो वन्ना अभी की इंक्वायरी कर रहा था, और जो चाय की दुकान पे जाके खड़ा था, कौन था वो?
मुझे क्या पता। ओह माय गॉड पंटर, इसका मतलब वन्ना अभी के जीवन में वाकई में कोई था नहीं पंटर, है जो वो इंक्वायरी करने आया था, चाय की टपरी पे खड़ा था। ओह माय गॉड पंटर, इसका मतलब हमारा नाटक हकीकत में बदल रहा है। ओह माय गॉड पंटर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि परम पूजनीय वन्ना भाभी ऐसा कर सकती है। तो कोई यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। लेकिन अभी अगर हम लोगों ने कुछ कहा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखते हैं कि राजेश भाई आदर्श पति बन पाते हैं या नहीं। वो ये सिचुएशन को तेरे या मेरे जैसे पतियों की बजाय अलग तरीके से हैंडल कर पाते हैं या नहीं। बंधु, मैं कैफे में आया था लेकिन बाहर ही मेरी नजर तुम्हारे हस्बैंड पर पड़ी तो मैं अंदर नहीं आया। आई नो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी सिचुएशन संभालने में, लेकिन आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अब हम उस कैफे में नहीं कहीं और मिलेंगे। Why are you doing this, Bandhu? बंधु रानी, बंधु, गुड मॉर्निंग। बच्चों के लिए पोहे बना दिए। हाँ, तुम आराम करो। तुम आज इतना प्यार क्यों अचानक? यार तो हमेशा से था बंधु। मतलब जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मेरे प्यार की जो तीव्रता थी वो आज भी बरकरार है। लेकिन वो बच्चे, घर गृहस्थी, ऑफिस, जिम्मेदारियां, मम्मी पापा, इन सब में ना वो प्यार व्यक्त करना कहीं रह गया। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, ऑफिस से छुट्टी लेकर। ऑफिस से छुट्टी और कॉफी, मतलब ऐसे प्यार व्यक्त कर रहे हो? हर प्रेमी ताजमहल तो नहीं बना सकता, कॉफी जरूर बना सकता है। कॉफी ठीक है, ताजमहल के लिए मुमताज को मरना पड़ा था। प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम्हें खोने के विचार मात्र से मेरी हालत बुरी हो जाती है।
राज हेलो, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। प्रॉमिस। कुछ हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। बंधु, मैं तुमसे ये क्या राज! क्या? तुम पोहे बर्नर पे रख कर आए हो? जल गए पोहे। राज! क्या जरूरत है किचन में घुसने की, खाना बनाने की? अरे बाप रे, घर में डिजास्टरस कुक। अभी आशा इस बर्तन को साफ करने में ना मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनाएगी। मम्मा, क्या? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? डैडी की तरह आप भी पति के जले हुए पोहे पर एक कविता कर दो ना। दीदी, मैं एक रैप सुनाता हूँ। डैडी से जल गए पोहे, यो अब कौन ये बर्तन धोए। तो अथर्वा, इनफ। खाना बनाना ना कोई मजाक नहीं होता है। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ऐसे गैस ऑन छोड़ के आप भटक नहीं सकते इधर उधर, पूरे घर में आग लग सकती है। यू नो व्हाट, तुम्हारे अचानक से उमड़ता हुआ प्यार ना मेरे लिए भारी पड़ जाता है राज। क्या जरूरत क्या है ऐसे खाना बनाने की? I'm sorry बंधु। मम्मा, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? और मैंने कितना अच्छा रैप सोचा था, थोड़ा तो सुन लेते। अच्छा, जा जा। डैडी से जल गए पोहे, यो अब कौन ही बर्तन धोए। चुप। मम्मा, क्या हो क्या गया आपको? यू आर लुकिंग स्ट्रेस्ड। नैतिक, मेरे दोस्त, मैं वंदना का पति राजेश हूं और मैं सिर्फ तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। आई नो यू एंड वंदना वेर इन अ रिलेशनशिप। नहीं, आई नो यू बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये भी ठीक नहीं है। देख दोस्त, सीधी बात लिख रहा हूं, मुझसे मिलो प्लीज दोस्त। और हाँ, वंदना को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार मुझे मिलो दोस्त, प्लीज। मिस्टर वागले, क्या हुआ है? मार्फतिया जी बता रहे थे कि पिछले 2 दिन से आप लंच टाइम में यही कैबिन में ही रहते हैं। क्या बात है? इज इट एनीथिंग रिगार्डिंग वर्क और पर्सनल? कैन आई हेल्प? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आर यू श्योर? देयर इज नथिंग यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट एज अ बॉस और एज अ फ्रेंड? नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। डोंट वरी। थैंक यू। ओके जी। हेलो, हाँ यामिनी भाभी, अर्जेंट है? ज्योति भाभी भी हैं वहाँ?
हाँ हाँ मैं आती हूँ। हाँ ओके। सखी, मैं यामिनी भाभी के घर से आ रही हूँ। ओके ओके मम्मा, चाबी लेके जाना। हाँ हाँ लेकर जाऊंगी। हाँ दासानी, तुम्हारी एक चीज खो गई थी, वो तुम्हें मिली? दासानी, किससे पूछा? मतलब क्या पूछा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमसे तुम्हारी कोई चीज खो गई थी, वो मिल गई क्या? अल्लाह, मेरी कौन सी चीज खो गई है सर? शर्म। एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। कल मैंने कहा कि दासानी हाँ मेरा टिफिन थोड़ा खा लो, थोड़ा पूरा चट कर गया, और ऊपर से अंदर चिट्ठी लिख के रखता है कि वंदना भाभी कल बैंगन का भरता भेजना। दासानी, दिस इज टू मच यार। सर ये तो शर्म देख के उसका भी वड़ा पाव खा गया। हाँ बिल्कुल। ये रिंकू रस्तोगी बिना रुकने का नाम नहीं लेती। रिंकू रस्तोगी? ये रिंकू रस्तोगी कौन है? ऐसा नहीं, कल भी तो इसी के साथ लगा पड़ा था ना? कौन है कौन? रिंकू रस्तोगी कहीं बैंगन का भरता बनाने वाली तो नहीं मिली? शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? शादी तो कब की हो गई सर, 12 साल का बच्चा भी है। शादी हो चुकी, 12 साल का बच्चा भी है? ये कब हुआ? सर ऑब्वियसली 12 साल पहले ही हुआ होगा ना। हाँ कॉमन सेंस। और आज तक हमें कैसे नहीं पता चला? मार्फतिया जी, आप तो एक ही रूम में रहते हो ना, आपको भी नहीं पता? ओ भाई रुको, इस रिंकू रस्तोगी की शादी हो चुकी है और इसका एक 12 साल का बच्चा है। मेरी तो सिर्फ स्कूल फ्रेंड है, अचानक सोशल मीडिया पे मिल गई, बस। और क्या, उस दिन से मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अच्छा, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। हाँ क्या सर आप भी, आप है ना समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये रिंकू रस्तोगी जो है ना, वो मेरी स्कूल क्रश थी। तभी वो मुझे घास नहीं डालती थी, तभी तो ऐसा ही कहती रहती थी कि दाशानी तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो और कुछ नहीं। लेकिन ये तो पिछले दिनों हमारे स्कूल का रीयूनियन हुआ ना, तो वहां वो अचानक से मेरे टच में आ गई। बेचारी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है। वैसे उसका पति अच्छा खासा कमाता है और परिवार भी खुश है, लेकिन उसके मैसेजेस और कॉल्स के ऊपर से वो मुझे थोड़ी डिस्टर्ब साउंड करती है। अचानक उसने बोला कि सैटरडे को मिलते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दी कि चलो मिलते हैं। तो अब मैं सैटरडे को मिलूंगा, बातें करूंगा और क्या दासानी, पुरानी दोस्त का नया प्यार। अच्छा, तो इसलिए पिछले 2 दिन से हमें चाय पिला रहा है, वो भी अपने पैसों से? बदमाश, इरादा क्या है? अरे भाई इरादा क्या, बेचारी इतनी शिद्दत से मिलना चाहती है तो फिर समझ जाने का। राजेश, ये तो दूसरा नैतिक निकला। अनैतिक! शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो दासानी, शर्म करो। वो बेचारी तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझकर मिलना चाह रही होगी, हाँ? अपना दिल हल्का करना चाह रही होगी, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो इसे, हाँ? और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए मजा लेते हुए। ऐसे ही हैं ये लोग। चुप! एक डिग्निफाइड औरत के लिए ऐसी सोच रखना मतलब shame on you, shame on you, shame on you too, shame on.
जाओ माफी मांगो दोनों। हम हाँ कियारा मैम बोलिए ना, कुछ अर्जेंट काम था? नहीं वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओ हाँ, शायद वो सुबह पोहे जल गए थे ना, तो मम्मा थोड़ी नाराज हो गई थी, उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। बात सिर्फ आज की ही नहीं है सखी, पिछले 2 दिन से मिस्टर वागले बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। और आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो मार्फतिया, दसानी और चंदू पर इतनी जोर से चिल्लाए। I mean, हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई हो, पर मिस्टर वागले का ऐसा गुस्सा मैंने आज तक नहीं देखा। I think there is something else. अच्छा ठीक है, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। ओके सखी, लेट मी नो। और अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। श्योर मैम, या बाय। ये मम्मा भी ना फोन चार्ज पे रखती है ना ही ठिकाने पे। ये मम्मी अब फोन यूज ही क्यों करती है? अब वंदु नैतिक हो। वंदु, तुम्हारे हस्बैंड का वापस कॉल आया था, मैंने फोन उठाया नहीं। उसने मुझे मैसेज किया है, मुझसे मिलना चाहता है। देखो, मुझे लगता है हमारी बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर वो तुम्हारे हमारे रिश्ते के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? मैं क्या करूं वंदु? हेलो वंदु, अरे वंदु कुछ तो कहो, मैं फंस गया हूं यार। मैं वंदना नहीं, उनकी बेटी सखी बात कर रही हूँ। आप कौन? आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पिछले 2 दिन से मिस्टर वागले बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सब ठीक है ना? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।